हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 10 का मैथ्स हम करेंगे आज। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में आपके। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि 15 कोट ए बराबर है 8 हो तो साइन ए का मान आपको बताना है। एक बारी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन लगता है ये। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर शेयर कीजिए अपना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज आपके लिए यहाँ पे बना दूंगा, वो भी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, जो कि B पे राइट एंगल्ड है। करेक्ट। अब हमें क्या दिया है वो देखते हैं। दिया है कि 15 कोट A बराबर है 8। 15 कोट ए 8 के बराबर है, ये दिया है। तो कोट ए किसके बराबर होगा, ये बताइए मुझे। कोट ए किसके बराबर होगा? कोट ए हो जाएगा 8/15। क्लियर है? कोट ए 8/15 हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे रोल आता है। हमने जो ये मेथड सीखा था, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक याद करने का आपका फॉर्मूला है। एक्चुअल में इनका मतलब है P4 परपेंडिकुलर। P4 परपेंडिकुलर यानी लंब, B4 बेस एंड H4 हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। बेस मतलब आधार। ये चीज हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। दोबारा से अगर आपको डाउट है तो मैं दोबारा से सारी चीजें लिख के बता दूंगा, लेकिन ये आपको आती हैं। अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? कोट ए में कौन सा फॉर्मूला लगता है ये मुझे बताइए आप। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस टेन, यही होता है। मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा होता है P/H यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इसी तरह टेन का उल्टा हो गया कोट। तो कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा होगा बेस बटे परपेंडिकुलर। क्लियर है? बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस बटे परपेंडिकुलर यानी बेस क्या हुआ? बेस मतलब आधार। बेस मतलब आधार। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं। बेस मतलब आधार और परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये दो चीज है। अब हमें पता लग गया कि भाई बेस कितना है, बेस कौन सा है। भाई इस त्रिभुज में बेस कौन सा है? बेस हो गया हमारा ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया। इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। कितना कितना दिया है वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। बेस दिया है 8, परपेंडिकुलर दिया है 15। ठीक है, हमें निकालना क्या है? साइन ए निकालना है। हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है।
तो एक चीज और है यहाँ पे, हमारा अगर बेस ए होगा, बेस देखिए यहाँ पे थीटा कौन सा है, थीटा ये है ना, क्योंकि कोट ए यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा ये है, तो अपोजिट वाला क्या हो जाता है, हमेशा थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 15 आ गया और बेस 8 आ गया। अब ये ठीक साउंड कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि भाई साइन थीटा मैंने बताया था, साइन थीटा क्या है, यहां से इस फॉर्मूले से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ आधार और लंब है, कर्ण तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें पता है जो कर्ण है उसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये किससे आता है, ये आता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये चीज पता लगती है। कर्ण फिर से मैं बता देता हूं, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, आधार यानी बेस, और लंब यानी परपेंडिकुलर। अब कर्ण कितना है हमें नहीं पता, कर्ण एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि ये तो पता नहीं हमें, ये तो निकालना है। आधार कितना है, आधार 8 है यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, हमें कर्ण निकालना है हमें तो अभी कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण का वर्ग है भाई 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, और 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 289। 289 तो क्या हो गया, कर्ण का वर्ग हो गया है ना, 289 कर्ण का वर्ग हो गया। तो कर्ण हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों तरफ से स्क्वायर, हम या तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं हम, कैसे, इसका वर्गमूल निकाल के। देखिए कैसे करते हैं भाई, 289 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 17 लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं 17 का वर्ग, है ना, 17 का वर्ग लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ये नहीं लगाते तो यहाँ पे हम इसको कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 17। तो अब हमें पता लग गया कि भाई कर्ण 17 है, तो अब इजी है अंतर। साइन ए कितना है, लंब बटे कर्ण, और ये कितना हो जाएगा, लंब है यहाँ पे 15 और कर्ण यहाँ पे है 17, तो 15 बटे 17 आंसर हो जाएगा आपका। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो इमीडिएटली पूछ लीजिए अपना डाउट। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करेंगे हम। प्रूव दैट, या फिर सिद्ध कीजिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिख रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है।
तो इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि आप प्रूव कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितना समय में आप कर पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे सबसे पहले, यानी बायां पक्ष हम लेंगे। और बायां पक्ष में क्या है, यहाँ पे बायां पक्ष में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या अप्रोच लग सकती है। तो एक फॉर्मूला आपने सीखा था, क्या सीखा था, ये सीखा था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां से क्या चीज आती है, यहां से आती है भाई कि कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है भाई। मैंने कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा को राइट भेज दिया और साइन चेंज हो गया उसका। तो यहां पे हम लिखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम अगर ब्रैकेट्स को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, साइन का कोई पंगा नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, ये देखिए माइनस से प्लस से माइनस कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है आपके पास, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज बचती है। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए आगे सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इनको अलग अलग कर लेंगे, जो इनका एलसीएम है उसको अलग अलग लिख लेंगे दोनों के साथ, और फिर ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की। करिए, नोट डाउन कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम को हम अलग अलग लिख लेंगे, प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस 1 रह जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे रह जाएगा, और मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हमें, माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। tan थीटा का पता है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, और ये तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, माइनस 1 प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए 1 बटे कोस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। 1 बटे कोस थीटे को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है tan स्क्वायर थीटा। भाई ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा।
अब ये फॉर्मूला पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि भाई ये -1 हो जाएगा उस तरफ जाके, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। यही इसी चीज की यहाँ पे बात हो रही थी, sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर आएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है, नोट डाउन कर लो इसको। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा के बराबर है। तो के का मान बताना है आपको, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो यहाँ पे हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लेफ्ट साइड रख लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा राइट की तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकता हूं भाई, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको हम। तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 आ जाएगा जो कि k की वैल्यू है। तो यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमें बताना था। कोई डाउट है पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, साथ साथ उनको किया भी होगा हल। तो बच्चों ऐसे ही आप साथ साथ हल तभी करेंगे जब घर से प्रैक्टिस करके आएंगे। तो प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।